आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहता है। जैसा कि आपको दिख रहा है टॉपिक का नाम महिला पुरुष और बच्चे वाले प्रश्न है। ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का एक सब टॉपिक है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अगर हम देखना चाहें तो इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रहती है और वाली वैरायटी, इसे हिंदी में या कह दें आप, या कहीं आपको अथवा लिखा मिलेगा। और दूसरी जो वैरायटी रहती है इसकी वो रहती है एंड वाली, इसे हम और कह सकते हैं या कहीं पे आपको एवं लिखा हुआ मिल जाएगा। और तीसरी जो वैरायटी रहती है इसकी वो रहती है आपकी मिसलेनियस, इसे हम विविध कह सकते हैं। ये जो वैरायटी है ये दोनों वैरायटी से मिली जुली एक वैरायटी होती है। तो इन तीनों वैरायटी पे हम चर्चा करेंगे किस किस बेसिस के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस बेसिस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो आइए फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन डालिए, किसी काम को 6 लड़के या 3 पुरुष 18 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए क्या करना है इसमें। जैसा कि उसने कहा आपसे, किसी काम को 6 लड़के या 4 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो आपसे कहा उसने 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है इस केस में, 3-4 तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। आपको एक तरीका याद रखना है और उसको ही कंसेप्ट पे ले जाना है। और मैं तीनों के तीनों तरीका आपको कंसेप्ट वाइज बताऊंगा, केवल आप ध्यान दीजिए। जैसे कि इसने बताया आपको ये वाला, तो आप एक मेथड तो ये वाला लगा सकते हैं। इधर देख लीजिए, 6, 4 और 18 आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 6 × 4 × 18 अपॉन, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए आप, जैसा कि आप मैट्रिक्स में करते हैं। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो देखिए 6 का आप 10 से करेंगे तो कितना होगा 60, और 3 का आप 4 से करोगे तो कितना होगा 12। तो 60 + 12 हो जाएगा आपका कितना 72। अगर आप इससे काट रहे होंगे तो कितनी बार कटेगा ये 4, और 4 से 4 काटेंगे तो कितना आएगा आपका 6। तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। एक मेथड तो आपका ये है, आपको कुछ भी नहीं करना, 6 × 4 × 80 करना है। उसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा उसको आपको ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, 6 × 4 × 80 और क्रॉस प्रोडक्ट किया 3 × 4 और 6 × 10 ऐड कर दिया तो आ गया आपका आंसर कितना 60। दूसरा जो प्रॉपर तरीका है, जो काफी पॉपुलर तरीका रहता है, वो तरीका क्या है आपका एलसीएम लेना। आप 6 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। कितना होगा 6 और 4 का एलसीएम 12। अब ये 12 जो एलसीएम आया है ये कितने दिन पे आया है 18 पे। आप इसको टोटल वर्क कंसीडर कर लीजिए, 12 × कितना कर दीजिए आप 18। अब आगे देखिए क्या करना है आपको। यहाँ से अब आपको यूनिट निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। आप यूनिट कह सकते हैं। अगर आप बॉयज की यूनिट निकाल रहे होंगे तो देखिए बॉयज की यूनिट कैसे निकालेंगे। एलसीएम जितना आया है उसको रखेंगे और नीचे फिर बॉयज से भाग देंगे। तो बॉयज से भाग देंगे तो कितनी आएगी बॉयज की यूनिट 2। तो बॉयज की यूनिट आ गई कितनी 2। अब उसने आपसे पूछा 3 लड़के, तो 3 का गुणा आप किससे करेंगे 2 से। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 6। दोबारा से ध्यान दीजिए, आप बॉयज की यूनिट निकालेंगे तो 12 बट्टे कितना कर रहे होंगे आप 6। अब जब 12 बट्टे 6 कर रहे हैं तो कितना है 2। तो बॉयज की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी 2 आई है। तो अब यहाँ से 2 आई है तो आपको 3 × 2 करना है, क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ उसकी लगानी पड़ेगी आपको। दूसरे केस में आप प्लस करेंगे और 10। अब मैन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखिए 12 बट्टे कितना करेंगे आप 4। तो यहाँ इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3। अब देखिए 3 आ गया। अब 3 का गुणा आपको 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 × d। तो 12 × 18 तो ये है आपके पास, और बराबर कितना हो गया 36d। अब आप इससे काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार। तो d कितना आ गया 6। तो आप कह सकते हैं कि अगर इस टाइप का इस वैरायटी का क्वेश्चन बनता है तो आप इस टाइप से इसको टैकल कर सकते हैं। एक तीसरी अप्रोच और है, मैं आपको उसको अभी बताता हूँ, पहले इसे कॉपी कीजिए दोनों अप्रोचों को।
जैसे उसने कहा 6 बॉयज या 4 मेल कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं ना। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, इसके नीचे एक बड़ा सा बट्टे का साइन लगाना है। अब आपसे जैसा उसने कहा वैसा कीजिए। उसने कहा 3 लड़के, तो 3 रखना है और प्लस कितना बेटा? 10 पुरुष कितने दिन में कर पाएंगे? तो देखिए 3 जो रखा है इसके नीचे बेटा 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, हो गया 6। और ये जो 10 रखा है जो मेल की कैपेसिटी है उसके नीचे इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए इससे ये कटेगा 2 बार, इससे ये 5 और कितना? 2। तो आप देख रहे होंगे ये जो फ्रिक्शन वैल्यू ऐसे निकल के आएगी 1/2 प्लस कितना? 5/2। 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, और जब 2 आपका एलसीएम आ रहा होगा तो देखिए इधर तो आएगा 1 और इधर कितना आएगा आपका? 5। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ तो 18 आएगा, और बेटा इसके नीचे आप 1 कंसीडर कर लीजिए, और ये कितना आएगा? 6/2। तो देखिए नीचे वाले का तो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ ये पहुंच जाएगा और इससे कितनी बार कटेगा? 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो एक अप्रोच आप ये लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक अप्रोच और है जिसको आप लगा सकते हैं, वो है आपके रेशियो। आप इसमें आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। देखो रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, 6 और 4 दे रखा है आपको इसमें, तो 6 और 4 का आप देखिए रेशियो निकालिए, बॉयज का और किसका? सॉरी मेल कीजिए, यहाँ पे बॉयज का और किसका बेटा? मेल का आप रेशियो निकालिए। जब आप बॉयज का और मेल का रेशियो निकाल रहे होंगे तो देखिए क्या करेंगे, 6 बॉयज बराबर 4 मेल, तो देखिए 3 टाइम कटेगा और ये 2 टाइम। तो बॉयज और मेल की जो रेशियो आएगी वो देखिए क्या आएगी, बॉयज के सामने है वो तो बॉयज तो 2 आ जाएगी, और मेल के सामने है वो मेल, तो कितनी आ जाएगी इसकी? 3 आ जाएगी। ध्यान रखना जब भी आप ऐसे कर रहे होंगे तो बॉयज के सामने जो वैल्यू होगी वो बॉयज की कैपेसिटी होगी, जो मेल के सामने वैल्यू होगी वो मेल की कैपेसिटी होगी। अब यहाँ से बॉयज की और मेल की कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा आपकी? 2:3। अब यहाँ से उसने कहा 6 मेल या 6 बॉयज या 4 मेल 18 दिन में करते, तो आप एक को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए। अब अगर इसको उठा तो देखिए इसको उठा लीजिए, 6 बॉयज, बॉयज की कैपेसिटी कितनी है? ये 2, और इनटू कितना करना है आपको? 18। अब यहाँ से आपसे किसका पूछा? आपसे उसने 3 मेल, क्या पूछा आपसे? 3 मेल प्लस क्या बेटा? 3 बॉयज और क्या? 10 मेल। तो 3 बॉयज और 10 मेल की अगर कैपेसिटी में निकालो, देखिए मेल बॉयज की कैपेसिटी कितनी है? 2, तो 2 आई तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6, और मेल की कैपेसिटी कितनी है? 3, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30 इंटू डी। तो देखिए 6 × 2 × 18 36 × डी। यहाँ से अगर इसको काटूंगा 2 बार और 2 से 2 कटेगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 6 डे। ठीक, इस टाइप से उतारे फटाफट से। तो 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए, आप किसी भी तरीके से आप रैंडमली लगा सकते हो, और आप उस तरीके को लगाएंगे जो तरीका आपकी समझ में बेहतर आया है। उतारे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक काम को 3 आदमी या 4 महिला या 6 बच्चे 27 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी, 3 महिला और 3 बच्चे मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? देखिए क्या करना है, उसने बताया आपसे एक काम जो है उसको कौन कौन कर रहा है आपका? 3 आदमी मेल है ना, या कौन आपके? 4 फीमेल, या क्या बेटा आपके 6 बच्चे बॉयज है ना। कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में। तो आपसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी आपसे उसने कि 3 मेल प्लस 3 फीमेल प्लस 3 बॉयज कितने दिन में करेंगे? तो देखिए मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं, तो एक तरीका जो है आपका बेस्ट वो है आप एलसीएम मेथड। आप एलसीएम लीजिए, 3, 4 और 6 का जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना आएगा बेटा? 12, और इंटू कितना कर दीजिए आप? 27 बराबर। अब यहाँ से देखिए आप अगर मेल की कैपेसिटी निकालेंगे तो मेल की कैपेसिटी कितनी आएगी? देखिए यहाँ 12 बट्टे कितना? 3, तो कितनी आई मेल की कैपेसिटी?
4। अब मेल की कैपेसिटी 4 आई है, तो यहाँ उसने कितने मेल लगाए हैं? 3 लगाए हैं। तो 3 लगाए हैं तो बेटा 3 आदमियों से काम करवाइए 4 कैपेसिटी, तो कितना होगा ये? 12। अब दूसरी बात फीमेल, अगर आप फीमेल की कैपेसिटी निकालेंगे तो 12 अपॉन कितना करना पड़ेगा आपको? 4, तो कितना आएगा? 3। अब फीमेल कितनी कैपेसिटी से कर रही है? 3 कैपेसिटी से, और यहाँ कितनी कैपेसिटी करनी है उनको? 3 को 3 से कैपेसिटी करानी है, तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस। अब ऐसे यहाँ इसकी कैपेसिटी निकालेंगे आप बॉयज की, तो 12 बट्टे कितना करेंगे आप? अच्छा, तो कितना आएगा? 2। यहाँ से बेटा 3 दूनी कितना हो जाएगा? ये 6, और इंटू कितना? डी। तो देखिए 12 गुणा 27 बराबर, अब यहाँ पे देखिए इनको जोड़िए, 12 और 6 कितने होते हैं? 18। 18 और 9 कितने होंगे बेटा? 27। तो 27 डी, यहाँ से ये कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर? 27 दिन। उतार लीजिए फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें आपको। केवल आपको क्या करना है, कैपेसिटी निकाल के एज इट उसमें रखनी है जिसमें आपसे पूछी गई है। फटाफट से कॉपी कीजिए इसे। कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 3 मेल या 4 फीमेल या 6 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में। आप इसके नीचे बट्टे का बड़ा सा साइन लगाइए। अब उसने आपसे क्या कहा? 3 मेल, तो बेटा 3 बट्टे कितना कीजिए आप? 3। 3 फीमेल, तो 3 बट्टे कितना बेटा? 4। और क्या कहा आपसे उसने? 3 लड़के, तो 3 बट्टे कितना? 6। अब देखिए इधर सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ ये 27 बट्टे, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 बट्टे 4, और ये कितना हो जाएगा? 1 बट्टे 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 प्लस 3 प्लस कितना? 2। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, तो 27 बट्टे आप 1 लिख लीजिए, और इधर कितना कर दीजिए? 9 बट्टे 4। अब देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, तो 27 गुणा कितना होगा बेटा? ये 4, और बट्टे कितना होगा? 9। 9 से अगर मैं काटूंगा तो 3 बार कटेगा, तो डेज कितने आएंगे निकल के? 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपको केवल समझना है चीजों को कि किस बेसिस से चीजें हो रही हैं, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फटाफट से उतारिए, फिर मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। तो अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखिए, फटाफट से लिखिए क्वेश्चन। 4 मेल और 6 फीमेल किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एवं उसी काम को 3 मेल और 7 फीमेल 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं, यदि वही काम 20 औरतें करना चाहें तो कितने दिन में कर पाएंगी? तो देखिए क्या करना है आपको। उसने बेसिक सी बात बताई आपको, 4 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। और वही काम 3 मेल और 7 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे उसने क्या पूछा कि 20 फीमेल उसे कितने दिन में कर पाएंगी, बस ये बात पूछे बेसिक सी। तो आपको बेसिक सा ही काम करना है। इसको अगर मैं काट रहा हूँ तो देखिए 2 से 4 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? देखिए 16 मेल प्लस कितना? 24 फीमेल आएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो बेटा कितना आएगा? 15 मेल प्लस कितना? 35 फीमेल। ध्यान देना इस बात पर। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। जब ये इक्वेशन बन रही होगी तो मेल को मैं अगर इधर ला रहा हूँ तो कितना आएगा? ये 1 मेल, और फीमेल को अगर मैं इधर ले जा रहा हूँ तो कितना आएगा? 11 फीमेल। अगर मुझे यहाँ मेल और फीमेल का रेशियो चाहिए तो देखिए मेल और फीमेल का रेशियो कितना आएगा, या इधर देख लीजिए, मेल और फीमेल का रेशियो देखिए कितना आएगा। मेल के सामने जो वैल्यू होती है वो मेल की होती है, और जो फीमेल के सामने वैल्यू होती है वो फीमेल की। इस बात का ध्यान रखना। तो मेल के सामने क्या रखा हुआ है? 11। तो कितनी कैपेसिटी है मेल की? 11। अगर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ तो फीमेल के सामने क्या रखा हुआ है? 1। तो फीमेल की कैपेसिटी कितनी है? 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना, उसने जैसा कहा वैसा निकाल लीजिए। उसने कहा 20 फीमेल, तो 20 फीमेल। अब ध्यान दीजिए 20 फीमेल अगर आप निकाल रहे हैं तो 20 फीमेल, फीमेल की कैपेसिटी कितनी है? 1। यहाँ रखना। कितने दिन में करेंगे? तो डी। अब यहां से आप इस इक्वेशन को उठा लीजिए या आप इस इक्वेशन को उठा लीजिए। अगर आप इस इक्वेशन को उठा रहे हैं तो इसको उठा लीजिए। 4 मेल, अब मेल की कैपेसिटी कितनी है? 11। तो कितना करेंगे आप? 11 प्लस कितनी फीमेल? 6 फीमेल। तो फीमेल की कैपेसिटी कितनी है? 1। तो 6 गुणा कितना कर रहे होंगे आप? 1।
और कितना बेटा 8 ही लेना, कि गलती से आप 4 ले जाए, क्योंकि 4 तो बाद का काम है, तो कितना हो जाएगा 8। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो 20 बनेगा इंटू डी, और ये कितना बनेगा 50 इंटू 8। अब यहां से आप इसको काटेंगे और इसको आप इससे काटेंगे, तो कितना आ जाएगा डी बराबर 20 डी आ जाएगा। उतारे फटाफट से।